बेहतर है, प्लस दे प्लेड दैट एक्स्ट्रा गेम एज वेल, सो दे आर अहेड इन दैट सेंस एज वेल। उनके 9 में 9 हैं। It's a quarter final for Lahore, not for Quetta, because Quetta has Karachi also. So Lahore के लिए ज़्यादा मुश्किल situation है in that sense. It's between Lahore and Zalmi. So इन दोनों का जो मैच है वो काइंड ऑफ क्वार्टर फाइनल है। मैं वो अगर आप देखें ना पॉइंट टेबल को, उनके पास कराची का भी मैच है। हाँ, तो लाहौर के लिए तो ये आखिरी डू और डाई है। अगर वो हारते हैं तो दे विल बी इन डेंजर। सो आई थिंक बट अच्छी चीज़ ये है कि जैसे अभी बात की सना ने भी कि राइट टाइम पे पीक करी। अब जितनी भी मुल्तान को छोड़ के ना, अपार्ट फ्रॉम मुल्तान, बाकी जितनी भी टीमें हैं, दे प्लेड गुड क्रिकेट नाउ। यस, ज़ल्मी ने स्टार्ट बहुत उनका इतना को अच्छा नहीं था, बट नाउ दे आर पीकिंग। आप लाहौर की बात करें तो उन्होंने भी बीच में अच्छी क्रिकेट खेली। उनकी भी टीम की फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो लगता है कि ये जीतने वाली टीम है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम मुल्तान के अगर नंबर्स अभी उठा के आप देखेंगे ना, तो उनकी ना बैटिंग में उनको स्वाय रिजवान के आपको कोई भी उनका बैट्समैन आई डाउट इट के टॉप 10 में भी नज़र आएगा। बॉलिंग में अगर आप देख लें तो उनके एक बॉलर हैं उबैद शाह जिन्होंने इम्प्रेस किया। बाकी उनकी पूरी जो टीम है कोई भी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेज नहीं आई। बट इफ़ यू टॉक अबाउट अदर 5 टीम्स तो उनके आपको टॉप बॉलर्स भी नज़र आएंगे और बैटिंग में भी उनके रन्स नज़र आएंगे। तो आज बाय द वे उन्होंने शाहिद अजीज को आज जो हमने उनका स्पेल देखा, कभी वो होते हैं कॉम्बिनेशन का पार्ट, कभी नहीं होते। 2 विकेट्स आज उन्होंने लिए। जो उनके इमर्जिंग प्लेयर है उनके बारे में वो काफी हाइप भी कर रहे थे। कैसे आपको लगे वैसे पर्सनली? पहला एक मैच खिलाया गया था उनको, बट ऑब्वियसली PSL का डेब्यू था उनका, तो उनसे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। बट आज उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। मैं किसी यंगस्टर्स में आई डोंट लुक एट देयर परफॉर्मेंसेस, क्योंकि एक यंगस्टर से आप आते ही परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट नहीं करते। मेन चीज़ आपने ये देखना होता है कि उसमें आपको टैलेंट नज़र आ रहा है कि नहीं। तो टैलेंट मैटर करता है, परफॉर्मेंसेस नहीं। परफॉर्मेंसेस प्रॉमिस नजर आ रहा है कि टाइम के साथ आती हैं, आप लर्न करते हैं, बट आप में इनिशियल जो टैलेंट है वो अगर मौजूद हो, वो होनी चाहिए टू आइडेंटिफाई दैट टैलेंट कि यार ही इज़ गुड इनफ एंड ही कैन प्ले दिस क्रिकेट। तो वो मुझे नज़र आया। रनअप बड़ा अच्छा है, रिदम बड़ा अच्छा नज़र आया। एक डॉज काइंड ऑफ स्लो पिच पे उन्होंने विद इन द स्टंप बॉलिंग की। बाबर को जो उन्होंने स्पेशली बॉल किया, मिडल स्टंप पे पिच हुआ, थोड़ा सा अंदर आया। बाबर जैसे बैट्समैन को आउट करना ऑब्वियसली इज़ अ बिग थिंग। तो ही लुक गुड एंड आई होप। और मैंने कल कहा था ना कि ये एक मुल्तान के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है टू असेस देयर प्लेयर्स कि अगले सीजन में हमने क्या करना है, किन को रिटेन करना है और हु आर वर्थ इन्वेस्टिंग इन। सना, हमने आपने भी ये चीज़ हाईलाइट की थी, हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया कि दैट वाज रियली द पॉइंट वेयर दे सॉर्ट ऑफ मेड सम मिसकैलकुलेशंस, मेड सम एरर्स इन द ड्राफ्ट स्टेज, एंड राइट नाउ वुड बी दैट टाइम जिसमें वो assess कर रहे होंगे अच्छा what has worked, what has not worked. Do you think Shahid Aziz and who else do you think should be retained? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उनको पहले कोर आइडेंटिफाई करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपने जब रिटेंशंस करनी होती है, सबसे पहले आपने ये अगर इस्लामाबाद को आप ओवरऑल देखते हैं ना, तो उन्होंने जितना मिडिल ऑर्डर है उसमें ऑलराउंडर्स लोकल रखे हैं, जिससे उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो टॉप ऑर्डर में हमेशा फॉरेन प्लेयर्स उठाते हैं। तो उनकी टीम का एक कॉम्पोजिशन है जिसको वो छेड़ते नहीं हैं, फिर उसी में वो घूमते रहते हैं। मुल्तान ने जो गलती की, उनके जो परफॉर्मिंग फास्ट बॉलर्स थे, मोहम्मद अली हो गए, अब्बास अफरीदी हो गए, ठीक है उनको 2-2, 3-3 मैचेस लगे हैं अपनी टीम्स में वापस परफॉर्म करने के, बट दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग अगेन। सो जो इस लेवल पर एक दफ़ा परफॉर्म कर चुका है, ठीक है शाहनवाज धानी की इंजरीज आ गई, एहसानुल्लाह की इंजरीज आ गई, तो आप ऑलरेडी इतने चेंजेस कर रहे थे, वो इनको नहीं करना चाहिए था। तो अब इनको बहुत सोच समझ के कि फॉर द नेक्स्ट 5 years या नेक्स्ट 4 years 3 years इनको पहले वो एक कोर आइडेंटिफाई करनी है, उसके इर्द गिर्द फिर आप अपनी बाकी सिलेक्शंस करें। लेकिन सोहेल भाई, ये कहा जा सकता है कि पेशावर ने आज बॉलिंग से मैच जीता है एक तरह से, एक छोटे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करके, और फिर उसमें ऑब्वियसली अहमद दानियाल का रोल, माज सदाकत की उस दिन हमने बैटिंग देखी, और आज बॉलिंग भी उन्होंने बड़ी अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग, 2 आउट भी किए। सो कैसे देखते हैं अहमद दानियाल के 3 विकेट, उसके एनालिसिस के ऊपर भी थोड़ा बात करते हैं, उनकी हाईलाइट्स भी देखेंगे, और फिर माज की भी बॉलिंग पे बात करना चाहिए। आई थिंक अहमद स्टार्टेड हिज कैरियर विद लाहौर कलंदर, उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू वो आए और काफ़ी अर्सा उनके साथ एसोसिएट रहे। इनफैक्ट लास्ट ईयर तक आई गेस वो उनके साथ थे। पाकिस्तान ए का भी टूर किया, और आई थिंक पाकिस्तान टीम के साथ भी आई थिंक ही वेंट टू जिम्बाब्वे, BBL में भी खेले हुए मेलबर्न स्टार्स के लिए। तो मुझे आज उनमें वो बात हुई है कि ग्रेजुअली, मैं हमेशा कहता हूँ ना, आप सीखते हैं, तो मुझे नज़र आया कि ही लर्नड ओवर द ईयर्स। जब वो आए
मैं खुद इनके साथ आई गेस T10 खेला था इन अबू धाबी, तो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। आज मुझे बेहतर बॉलर बहुत बेहतर लगे। उन्होंने खुद भी अपने वो जब पोस्ट मैच वो सेरेमनी हो रही थी तो अपने मैन ऑफ द मैच जब उन्होंने लिया तो उसमें बात की कि व्हाट वाज हिज अप्रोच, वो क्या देख रहे थे पिच में, व्हाट वेंट वेल फॉर हिम, उन्होंने पिच को कैसे असेस किया। तो आई थिंक ये शो करता है कि ये ही इज़ गेटिंग स्मार्टर, क्योंकि आपने पिच के हिसाब से बॉलिंग करनी होती है। तो ही यूज क्योंकि स्लो पिच था, ही यूज द स्लो वन, स्लो बाउंसर भी आपको नज़र आए, फिर अपना बाउंसर क्योंकि ही इज़ क्विक, ही कैन बॉल 140, तो अपना बाउंसर भी यूटिलाइज किया एट टाइम्स। If you heard his mid-innings chat, he talked about how he has adjusted his line and length, and because of that उन्होंने अपना रन अप थोड़ा इंक्रीज किया, and that allows him, like उन्होंने काफी आर्टिकुलेटली एक्सप्रेस किया कि कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव करे, बिकॉज ऑब्वियसली पहले वो लाहौर कलंदर्स में थे तो कह रहे थे कि आकिब जावेद के साथ उन्होंने ये सीखा है। देखिए ये प्राइम एग्जांपल है ना कि मैं वो बात करता हूँ ना कि आप अपने कोच खुद होते हैं, आप अवध आईएएस देखते हैं कि किस चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आप नेट में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, खुद से ट्राई करते हैं, कुछ चीज़ें आप पे अप्लाई हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, जो अप्लाई होती हैं यू ब्रिंग देम इनटू योर गेम। तो वो आज मुझे नज़र आया क्योंकि आई नेवर सीन हिम बॉलिंग दैट स्लो बाउंसर बिफोर। उनका हमेशा से वो बैक ऑफ द हैंड स्लो वन था जो जिसके ऊपर ये हमेशा रिलाई करते थे, बट नाउ ही कैन बॉल दैट स्लो बाउंसर, ऑफ कटर अच्छा आज उन्होंने वो भी करते हुए नज़र आए। तो ये होता है आप इवॉल्व करते हो, जो हम पहले दिन से यहाँ बैठ के बात करते आ रहे हैं ना कि अवध जब जैसे जैसे आप खेलते जाते हैं आप अपनी गेम को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, that's what we saw today, and he bowled superbly well, and 3 catches also he held on to. Good induction for पेशावर ज़ल्मी इन देयर बॉलिंग लाइनअप। पिछले मैच में भी जैसे सना ने भी कहा कि पिछले मैच में भी इनका बॉलिंग जो इनका स्पेल था वाज वेरी गुड, अननोटिस चला गया, इतनी उसके ऊपर बात हम नहीं कर सके, बट ही बोल्ड रियली वेल इन लास्ट मैच एज वेल। तो अगर आप जो आपने क्वेश्चन किया, अगर आप पूरी बॉलिंग लाइनअप देखें ना पिछले 4-5 मैचेस से पेशावर ज़ल्मी की, तो दे विनिंग गेम्स फॉर देम। और आई स्टिल मैंने पहले आपको को जो है वो टूर्नामेंट्स जितवाती हैं। बैटिंग यस एक और अच्छी बैटिंग आपको मैच जितवा देगी, अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है तो जो जिस टीम की भी बॉलिंग लाइनअप तगड़ी होगी, कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगी, वो टूर्नामेंट जीतेगी। तो लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग लाइनअप है वो गेयरिंग अप। साइम की भी एक अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस, बैटिंग भी अच्छी किया, आज एक आउट भी किया है, 2 ओवर 16 रन और 49 को स्कोर किया। तो साइम आहिस्ता आहिस्ता सना वापस आ रहे हैं अपने फॉर्म में और कंट्रीब्यूट करते हैं, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल, और ये सबसे मज़े की बात होती है जब आप ऑलराउंडर होते हैं। आपका अगर आपकी एक चीज़ फेल भी हो रही होती है, गोल्डन आर्म का नाम देना शुरू कर दिया साइम अयूब को, क्योंकि जब बॉलिंग पे आते हैं आउट कर लेते हैं, पर आज एक बैटिंग में वो जो एक कॉन्फिडेंस इनका नज़र आया, फुटवर्क नज़र आया, टाइमिंग नज़र आई, जो इतने दिनों से नज़र नहीं आई थी। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी, आपको डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्लो नज़र आ रही थी इससे पहले, पर आज जो अच्छी चीज़ नज़र आई कि बहुत डिसाइसिव नज़र आए बैटिंग करते वक्त, फ्रंट फुट पे पूरा फ्रंट फुट जा रहे थे, फ्लिक प्रॉपर कर रहे थे, तो वो चीज़ अच्छी इनकी नज़र आई। और ऑब्वियसली सब जब